दीपांशु हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हम लोग जा रहे थे सामान ले लग बर्थडे का है और पानी देखो गिरन लगो है गो दीपांशु बर्थडे किस्मत है। भाभी ने भैया अपने भांजे का जब माला मंगाए लो डार दो है गो फूलन को और धोती देखो हम कपड़ा पड़ा तो लाए नहीं थे अपनी धोती दे दी पहनवे का। फ्रेंड बहुत अच्छो लग रहा पर एक चीज की महसूस हो रहा है कि आज काश मेरे पापू मेरे पास होते तो कितना अच्छो लगतो। सोच कर आंसू तो आखिर माया जात कर फ्रेंड मम्मी है मम्मी गाय देख देख कर मेरे ने एक बार लगत कर चलो मम्मी है एक तो ने तसल्ली लगत है और पापा होते तो सब कुछ देखते तो कितना अच्छो लगतो। मेरे पापा मेरे लल्ला बहुत चाहत थे क्या बुआ पापा की याद नहीं आ रही तुम्हें? आज तो आएगी तो सही बता रहे फ्रेंड हमारी बुआ है जे बुआ की शादी मेरे पापा ने करी थी या बाबा दो लोग खत्म हो गए थे तो जब कुछ काम काज हो तो पापा की बहुत याद करे। राधे राधे, जय श्याम, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई हो बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई बहुत ही खुशी की बात है कि भाई सोनम की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। अब भाई कम से कम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएगी और जैसे हस्बैंड हैं तो कम से कम भाई उनको भी सुधारने की कोशिश करे। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पति को छोड़ देगी, पति को छोड़ देगी और आप सोनम भी कहती है कि मन करता है उसको छोड़ दूँ। तो इतनी जल्दी जो है जीवन का फैसला नहीं लिया जाता है भाई। अ, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश भी एक बार करनी चाहिए, क्या ही करोगी? तो मैं तो यही कहूँगी कि भई हस्बैंड को कोशिश करो कि वो अपने आप में सुधार लाए, सुधरने की कोशिश करे और भई आज इनके जो बेटे का बर्थडे है, तो अच्छा लगा। हमारी तरफ से जो है बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएँ और ऐसे ही खूब आगे बढ़ो और बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ-लिखाओ और यही हम चाहते हैं। मगर एक चीज़ सोनम की जो है सोनम अभी जो है अपने गाँव से जो है अपने मायके आ जाती है, शायद भैया के घर आती है। भैया के घर आती है तो यहाँ आके वो सारी शॉपिंग करती है बर्थडे की अपने बच्चे के लिए। तो भैया भाभी के घर बर्थडे मनाया जाता है। ये कहती है कि भैया भाभी के घर बर्थडे मना रहे हैं और भाभी ने इनको साड़ी दी है पहनने के लिए और पैसों की माला दी है भाई ने, जो है इनके बेटे को पहनाई है। तो खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। यहीं पर सोनम एक बात बोलती है कि पापा नहीं है मेरे, पापा होते तो अच्छा होता। तो सोनम मेरे को एक बात बताओ, पापा को आप याद कर रही हो, ठीक है, पापा को याद करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मगर जो बच्चों के पापा हैं, उनको आपने क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि भई जितने बच्चे आपके हैं, उतने बच्चे उनके भी तो हैं, उनका हक अपने बच्चों पे है। भले वो कैसे भी हैं मगर आप यहाँ पे बर्थडे इतनी खुशी से मना रही हो, तो कम से कम आपको बच्चों को पापा को रखना चाहिए था। ये आपने अच्छा नहीं किया, कम से कम बच्चों के पापा को वहाँ पे होना चाहिए था। बच्चे का बर्थडे जब सेलिब्रेट हो रहा है, तो कम से कम ब बच्चों के पापा का भी वहाँ होना ज़रूरी है। आप अकेले ही अकेले बच्चों का बर्थडे कर रहे हो मम्मी के साथ, भाई-भाभी के साथ। तो जो बच्चों के पिताजी हैं, कम से कम उनको भी आपको साथ में रखना चाहिए था। उनके साथ बच्चा का जो बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करना चाहिए था। ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ऐसे गलत बात है। तो कहीं न कहीं मुझे ये बात बुरी लगी कि आप बर्थडे कहीं भी खुशी से मना रही हो, तो कम से कम बच्चों के जो पापा हैं, उनको तो भी साथ रखो। ये भी तो अलग खुश होते भाई, वहाँ तुमने उनको वहाँ पे छोड़ दिया और खुद यहाँ पे आके बर्थडे मना रही हो, तो ये गलत बात है। या तो बर्थडे अपने घर पे मनाया होता, घर घर पे बनाते, वहाँ पे कम से कम आपके हस्बैंड होते, आपकी फैमिली होती। फैमिली नहीं अच्छी, कम से कम हस्बैंड तो साथ में जब तक भई लड़ाई झगड़ा तो हर पति-पत्नी में होता है, मगर कभी कभी तो वो सही से रहे ही होंगे। और मुझे एक बात बताओ, आप कहते हो कि पैसे नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, तो चलो ये चीज़ मेरी समझ में आती है कि हाँ, वो नशेड़ी इंसान है, नहीं देता है उतना खर्चा अब नहीं देता होगा, मगर कुछ तो देते होंगे ना। पेमेंट तो आपकी अभी आई है, वैसे आपकी गुज़र-बसर कैसे हो रही थी? वही इंसान आपके ठीक है, उस इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। ये चीज़ हमें भी पता है कि जो नशेड़ी-गधेड़ी इंसान होता है, वो कभी सामने वाले की तकलीफ़ को नहीं समझता है। उनके जो तकलीफ़ें हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या ज़रूरतें हैं, वो सब ध्यान में नहीं रखता। मगर आज बर्थडे का दिन था, तो आपको उनके साथ में रखना चाहिए था। और हाँ, और एक बात और, चलिए जी आपने बर्थडे मना लिया होगा और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सोनम, जब आपकी पेमेंट आई थी, ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि इन आज जो आप पेमेंट उठा रही हो या अरियारी गाँव में कोई भी अगर यूट्यूबर कामयाब हुआ है तो उसकी वजह शिवानी कुमारी है। मगर मगर इस चीज़ का क्रेडिट लोग देने से डरते हैं। शिवानी कुमारी का नाम लेने से भी डरते हैं कि भई हमने मेहनत की है। हाँ, आपने मेहनत की है वो अच्छी बात है, आपने मेहनत की है मैं ये बात समझती हूँ। मगर आज आपको अगर कोई जान रहा है, पहचान रहा है, उसकी वजह शिवानी कुमारी है। क्योंकि शिवानी कुमारी की वजह से आपको लोग जानते हैं। जैसे कि लाइव में कल बोला गया था, कल गौरी ने लाइव चलाई थी, लाइव में बोला गया था कि
कई कई लोगों ने उसमें बोला कि भाई माफ़ी मांगो, तो पीछे से आवाज़ आती है कि क्या शिवानी कुमारी कोई भगवान है जो हम माफ़ी मांगे। मगर एक बात बताऊँ, शिवानी कुमारी आप मानो चाहे मत मानो, शिवानी कुमारी आप लोगों के लिए भगवान ही है। अगर शिवानी कुमारी नहीं आती, शिवानी कुमारी नहीं ब्लॉगिंग करती, शिवानी कुमारी आप लोगों को अपनी वीडियो में नहीं दिखाती, तो आप लोगों को कोई नहीं पहचानता, आप लोगों को कोई नहीं पूछता। इतनी जल्दी जो आपकी पेमेंट आई है ना, उतनी पेमेंट में आपको जो है 2-3 साल बीत जाते, तब आपको इतनी पेमेंट मिलती, और वो भी पता नहीं आप कामयाब होते कि नहीं होते यूट्यूब पर। मगर शिवानी कुमारी की फेस वैल्यू की वजह से, उसका नाम होने की वजह से आप लोगों की जान है, पहचान है। तो कहीं न कहीं शिवानी कुमारी ही आपके लिए भगवान है, आप मानिए चाहे मत मानिए। मगर आपको एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि आपने अपनी कामयाबी में कम से कम शिवानी कुमारी को शामिल करना चाहिए था। अरे ठीक है, शिवानी कुमारी तो ख़ैर आप लोगों के पास नहीं आने वाली है, जो भी है वो अपने काम में बिज़ी है, तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ। मगर आपको एक बार अपने वीडियो में कम से कम शिवानी का नाम आपको लेना चाहिए था, शिवानी कुमारी को धन्यवाद देना चाहिए था। तो सोनम, मैं यही चाहूँगी, अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो, तो प्लीज़ अपने वीडियो में शिवानी कुमारी को धन्यवाद ज़रूर करना, उसे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा और शिवानी कुमारी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना कोई कंट्रोवर्सी है, कोई चीज़ सुनने में हमें नहीं आई है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप कम से कम शिवानी कुमारी के लिए 1-2 शब्द बोलो और उनके लिए जो है धन्यवाद ज़ाहिर करो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी भई मेरी तरफ से जो है आपके बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके बच्चे खूब पढ़ें-लिखें, खूब खुश रहें, और तुम भी अपने परिवार के साथ खुश रहो, और मैं यही चाहूँगी